हाँ तो बच्चों इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व किया था और देखा था कि ग्राफिकल अप्रोच से इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ग्राफ में बहुत वीक होते हैं, उनका जो ग्राफ वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को, इस गिवन इनइक्वालिटी को आज एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। और एनालिटिकल अप्रोच में भी हम लोग इस प्रॉब्लम को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पे लिखिए। मेथड नंबर 1 यहाँ पे अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूँ, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था मॉड, यहाँ लिखें मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अगर मॉड x इज लेस देन a हो तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, जो x की वैल्यू होती है वो लेस देन a होती है एंड ग्रेटर देन माइनस a होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी कॉन्सेप्ट के यूज से हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन माइनस 5, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये बीच वाला टर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना पाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4, तो -4 का हाफ क्या हो जाएगा, -2। तो -2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, तो लेस देन 5 प्लस -2 का स्क्वायर, और इधर भी मुझे ऐड करना पड़ेगा -5 प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, एंड लेस देन ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन ये -5 प्लस 4 -1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो बीच वाला टर्म है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी या 0 होगी, कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी को डिस्कार्ड कर सकते हैं और इस इनइक्वालिटी को काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज लेस देन 9, लिख लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 2 एंड लेस देन 3, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 2 इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3। यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 3 प्लस 2 एंड ग्रेटर देन -3 प्लस 2 हो जाएगी। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -1 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यानी x की यही वैल्यू क्या करेंगी, इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, और ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, मेथड 1 से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब मेथड 2 देखते हैं, मेथड 2 से हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मेथड 2 लिखो। देखो अगर मैं चाहूँ कि ये जो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 5 है, ये जो गिवन इनइक्वालिटी है, मैं चाहूँ कि मॉड हट जाए, क्या मैं मॉड हटा सकता हूँ। इनइक्वालिटी क्या थी, पहले इनइक्वालिटी लिखो, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मॉड हटा दूँ। अगर मैं मॉड हटा दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। क्या मैं मॉड हटा सकता हूँ, मॉड हटा सकता हूँ, लेकिन मॉड हटाने से पहले आपको दो चीज़ें चेक करनी होंगी। पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ ये कि देखो मॉडुलस के अंदर जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपको चेक करना पड़ेगा कि लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है या नहीं। यहाँ पे क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और दूसरी चीज ये चेक करनी पड़ेगी
कि मॉड माइनस डी बाई 4a की वैल्यू वो लेस देन 5 है या नहीं। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं, आपने चेक कर ली, तो आप क्या कर सकते हो, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो यहाँ से क्या कर सकते हो, मॉड हटा सकते हो। यानी कि मॉड के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो लेस देन 5 हो या लेस देन इक्वल टू 5 हो, ग्रेटर देन 5 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप मॉड हटा सकते हो। मॉड कब हटा सकते हो, अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हो। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कंडीशन नंबर 2 को। अगर मैं माइनस डी बाई 4 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, माइनस डी बाई 4 की ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a बी एंड सी की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, यहाँ पे पुट करूं, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा b की वैल्यू क्या है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 मॉड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड -4 आ जाएगी या नहीं, और इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ये जो 4 मिला हमें वो क्या है, वो लेस देन 5 है या नहीं, ये लेस देन 5 है। यानी दोनों ही कंडीशन क्या है, हमारी फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इनइक्वलिटी से मॉड हटा सकते हैं। इस मॉड को हटा दो, इस मॉड को अगर हम लोग हटा दें तो हमें मिलेगा क्या, हमें बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज लेस देन 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो और x की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वही क्या होगी, इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। मैं क्या लिख पाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। यहाँ से x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इज लेस देन 0। यहाँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करो कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो या जीरोस कैलकुलेट कर लो। क्रिटिकल पॉइंट्स और जीरो कैलकुलेट करने के लिए x प्लस 1, पहले वाले फैक्टर, ये पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और x माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यानी कि हमें 2 जीरोस मिल गए या 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। -1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये। मतलब सॉल्यूशन किसी भी इंटरवल में हो सकता है। ठीक है, वही हमें चेक करना है कि x की कौन सी वैल्यू होंगी जो इन इंटरवल्स में होंगी और जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक इंटरवल को चूज़ कर लूँगा। मैंने इंटरवल नंबर 2 को चूज़ कर लिया और यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा करके, जैसे -1 और 5 के बीच 0 होगा, 0 उठा करके मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में इस एक्सप्रेशन में पुट करके इस एक्सप्रेशन के साइन को चेक कर लिया। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की साइन को चेक करूँगा तो 0 + 1 इंटू 0 - 5, ये क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस इंटरवल को नेगेटिव से मार्क कर दूंगा। अगर इस इंटरवल का साइन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तभी होगा जब दोनों ही फैक्टर की पावर ऑड हो। देखो यहाँ पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 लेनी है, यानी नेगेटिव लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे और लिखेंगे कि x की वैल्यू लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -1। यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 5। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 2 था। इन किसी भी मेथड से आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे।